नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो डी स्कॉट और रेमंड बेलेस नाम के जो लेखक हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस पर संकलन किया है कि जिन लोगों को उनके गुजरे हुए लोगों ने फ़ोन किया था और वो किस तरीके से उनसे बात हुई, उन्होंने जो भी महत्वपूर्ण संदेश कहे उस पर उन्होंने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत रिसर्च किया है। तो इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आज की कहानी है दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से है कि एक माता पिता थे और उनका कहीं ना कहीं 22-23 साल का बेटा था। एक दिन उसने वो ऐसा ही घूमने का उसको शौक था। एक दिन वो एक पहाड़ पर उसने ये कहा था कि मैं सोलो ट्रिप के लिए जाता हूँ। सोलो ट्रिप एक अकेले ही लोग घूमते हैं और वहाँ का अनुभव वगैरह करते हैं। कभी कभी वो वीडियो बनाते हैं या फिर उसका एक ब्यौरा भी देते हैं उनके जर्नी का। तो इस तरीके से उसकी ट्रिप थी उस इंसान की, उस लड़के की। तो इस तरीके से उसने माता पिता को कहा था कि मैं जाऊँगा और 2-3 दिन में आऊँगा वापस। और वो बीच बीच में ऐसे जाता था, तो उसलिए उसमें कुछ बड़ी बात नहीं लगी उसके माता पिता को। बाद में क्या हुआ दोस्तों, वो जाने के बाद 2 दिन के बाद इनको अचानक उसका फ़ोन आया और उनका जो बेटा था वो इस तरीके से कुछ बात कर रहा था कि रोज़ के जैसे उसका आवाज़ नहीं लग रहा था, थोड़ा सा अलग लग रहा था। और वो जो आवाज़ था दोस्तों, वो एकदम क्लियर ऐसे नहीं आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो महत्वपूर्ण संदेश थे, उसके संदेश को उसके पिताजी ने बहुत ही अच्छे से सुना। उस बेटे ने कुछ इस तरीके से कहा कि आप मेरे लिए ज़रा भी चिंता मत करना मॉम डैड, मैं जहाँ पर भी हूँ बहुत ही अच्छे से हूँ और यहाँ से मैं अब अपने अगले जर्नी के लिए बढ़ रहा हूँ। तुम बस अच्छे से रहना, मेरे लिए चिंता मत करना। तो इस तरीके से बार बार उसने कुछ बातें कही, क्योंकि वो क्लियर उसको सुनने नहीं दे रही थी। और बाद में वो फ़ोन कट हो गया दोस्तों। उसके पिताजी के मन में कुछ ऐसे ही आया कि कुछ हो ना हो, कुछ तो बुरा हुआ है उनके बेटे के साथ। और उन्होंने बाद में पुलिस कंप्लेंट की। पुलिस ने भी बहुत ढूंढने की कोशिश की और जहाँ पर जिस पर्वत पर वो जा रहा था, जिस माउंटेन पर, वहाँ पर भी उसकी छानबीन जब की गई दोस्तों, तब उनको वहाँ पर उसकी डेड बॉडी मिली। उस पर्वत चढ़ते समय वहाँ पर कोई भी नहीं था और इसका कहीं ना कहीं पैर फिसल गया और नीचे वो थोड़ा सा आ गिरा और बराबर उसके सिर को कुछ चोट आई थी और उसके बाद वो इस दुनिया से चला गया था। तो इस तरीके से घटना हुई। और जब उनको पता चला कि इंसान के जाने के बाद जब जो साइंटिस्ट वगैरह ये करते हैं, तब उनको पता चलता है कि इंसान आखिर कब चला गया। तब उन्होंने जब इसको उसके माता पिता को कहा वो बात, तो वो पूरी तरीके से हैरान हो गए, क्योंकि इनको जब फ़ोन आया था उनके बेटे का, उसके बहुत पहले, एक दिन पहले ही वो इस दुनिया से चला गया था दोस्तों। तो ये जो बात है उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग लगी। और बाद में उनके दिल ने वो बात ली कि कहीं ना कहीं बेटा जाने के बाद भी उनको ये कहने की कोशिश कर रहा था कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, तुम मेरे लिए ज़रा भी चिंता मत करना। तो ये जो बात थी बहुत ही ज़्यादा हैरानी वाली थी दोस्तों। ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि हमारे जो भी अपने हैं, जिनका सच्चा पैर है हम पर, हमारा सच्चा पैर उन पर है, तो ऐसे वक्त में इस दुनिया से जाने के बाद भी उनका जो पैर है कभी भी हमारे लिए कम नहीं होता। वो उस दुनिया में वैसा ही बेकरार बरकरार रहेगा दोस्तों। तो इस तरीके से हमारे जो अपने हैं वो हमारे अगर दूर है हमसे, आज वो नहीं मिल सकते या फिर वो उस दुनिया में समझो चले गए हैं, तो ऐसे वक्त में आपको ज़रा भी चिंता नहीं करना। वो जहाँ पर भी है बहुत ही खुशी से और बहुत ही अच्छे से होंगे। जितना हो सके आप अपने जीवन में अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ना, जैसे उस बेटे ने उसके माता पिता को कहा। और प्लीज़ आप मत चिंता करना, आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।